जमुना बाबू, भोला बाबू, कई लोग बड़े सामाजिक लोग यहाँ रहे हैं जिन्होंने जमीन दान कर कर विद्यालय का निर्माण कराया। हम उनके स्मृति को जीवंत रखेंगे। ठीक है, कौन गाँव घर है? यही है क्या? हम एक रोज आपके यहाँ बैठेंगे, हमको एक रोज जब इधर आवे इनके दरवाजे पर बैठे और काम जब लगे ना कोई फोन करिए आप लोग, जब आप लोगों को कोई कुछ करना चाहते हैं। हाँ तो दरकार जब भी लगे हमको कुछ नहीं, हमको स्कूल के दौरान आप हमको मिलिएगा, हमको मिलिएगा। बच्चों से खाने के लिए हमको पूंजी नहीं है। पूंजी नहीं है ना तो आप हमसे मिलिएगा, हम आपको मदद करेंगे। हम 10,000 मिला है हम दुकान ठीक है, हम आपको मदद करेंगे। ना बाबा माता जी, आप बात करिएगा, हम करेंगे मदद। ठीक है। हमारा प्रयास है कि हमारे इलाके का हर क्षेत्र में अच्छा विकास हो। 9:30 में घोरी से स्कूल आने या 4 बजे जाने से काम नहीं चलेगा। विद्यालय कक्ष में 60 से 70% बच्चों की उपस्थिति हो। कांटी विधानसभा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास और महान विभूतियों के संकल्प के साथ शुक्रवार को हरिदासपुर हाई स्कूल के मैदान में एक भव्य अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक व पूर्व मंत्री अजीत कुमार का क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिकों और कार्यकर्ताओं द्वारा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए विधायक ने कांटी की ऐतिहासिक विरासत को सहेजने और आधुनिक विकास को गति देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अपने संबोधन में विधायक अजीत कुमार ने कांटी में शिक्षा की अलख जगाने वाले पुरोधाओं को नमन किया। उन्होंने कहा कि कांटी की धरती ज्ञान और कर्म की धरती रही है। यहाँ विद्यालयों की स्थापना कर शिक्षा का उजियारा फैलाने वाले यमुना बाबू और भोला बाबू जैसे विभूतियों का योगदान अतुलनीय है। आने वाली पीढ़ियां उनके आदर्शों को भूले नहीं, इसके लिए हमारी सरकार और मेरा व्यक्तिगत प्रयास होगा कि उनकी स्मृतियों को जीवंत रखा जाए। विधायक ने स्पष्ट किया कि उनका लक्ष्य केवल आधारभूत संरचना तक सीमित नहीं है, बल्कि वह कांटी को हर क्षेत्र में नंबर 1 बनाना चाहते हैं। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य, सड़क और बुनियादी ढांचा, युवाओं को रोजगार, किसानों का हित में कार्य करने की योजनाओं को बताया। समारोह के दौरान विधायक ने कहा कि जनता ने जो विश्वास उन पर जताया है वह उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सेतु का कार्य करें। उन्होंने जोर देकर कहा, मेरा प्रयास है कि कांटी का हर क्षेत्र, चाहे वह शिक्षा हो, व्यापार हो या सामाजिक न्याय, समान रूप से विकसित हो। इस अभिनंदन समारोह में क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति, समाजसेवी और भारी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे, जिसमें मुख्य रूप से संजीत कुमार, नीरज मिश्रा, साकेत रमन पांडे, मिथिलेश ठाकुर, विकास कुमार पांडे उर्फ लालू, मनोज ठाकुर समेत अन्य लोग मौजूद थे। देखिए, सिरकाही पंचायत के हरिदासपुर हाई स्कूल के मैदान में स्थानीय मतदाता मालिकों के अदालत में आज मैं विधायक के रूप में उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ के लोगों ने बड़े ही आदर विश्वास के साथ हमारा सम्मान किया है और जो स्थानीय समस्या है, जो पिछले 10 वर्षों से उसका सुध ही नहीं लिया गया, सिस्टम में जर्जरता आ गई है, हर जगह लोग परेशान हैं, सबों ने अपनी अपनी बात हमें बताया है। हम लोगों को आश्वस्त किए हैं कि हमें आप जिस भरोसा और जिस विश्वास के साथ विधायक चुना है, हम आपके भरोसा विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे, कभी झुकने नहीं देंगे। और जो भी समस्या है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र का समस्या हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र का समस्या हो, सामाजिक कोई विषय हो, हर विषय पर समाज के साथ समन्वय करके, बातचीत करके हर एक समस्या का निदान करेंगे। लोगों ने मुझे कहा कि 10 वर्ष पहले यहाँ जो मिडिल स्कूल में आपने बच्चों के बैठने के लिए, पढ़ने के लिए कमरा दिया, हाई स्कूल का जो आधारभूत संरचना आपने बनाया, 10 वर्षों में उसमें एक न ईंट लगा, न चूना लगा, कोई काम नहीं हुआ। मैंने लोगों को विश्वास दिलाया है कि भारत सरकार और बिहार सरकार
शिक्षा के क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। शिक्षकों का बहाली, आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार बजट में भी बड़ा प्रावधान किया है। और खासकर जो बेटी हमारी है, जिसको शिक्षित बनाकर काबिल बनाना है, जो छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं जिनके भविष्य को आगे बढ़ाना है, हमें उसको प्राथमिकता पर फोकस करके काम करना है। हाई स्कूल और मिडिल स्कूल, चूँकि यहाँ दो बड़े बड़े सामाजिक, जमुना बाबू, भोला बाबू, कई लोग बड़े सामाजिक लोग यहाँ रहे हैं जिन्होंने जमीन दान कर विद्यालय का निर्माण कराया। हम उनके स्मृति को जीवंत रखेंगे और दोनों विद्यालय जब तक चकाचक नहीं होगा तब तक हमारा प्रयास जारी रहेगा। बाउंड्री भी यहाँ पे जरूरी दिख रही है, जर्जर भवन। देखिए 10 वर्षों में जितना हमने पीछे किया था, 10 वर्षों में कोई प्रतिनिधि इसका सुध ही नहीं लिया। तो स्वाभाविक है ना, जब 10 वर्ष में आदमी बच्चा से वयस्क हो जाता है और 10 वर्ष में जो हमारा विद्यालय का जो भवन था, स्वाभाविक है कि रख रखाव के अभाव में जर्जर हो जाएगा। तो हमने जनता की अदालत में आज मतदाता मालिकों के बीच कह दिया है कि हम सब चीज़ को देखेंगे। और एक चीज़ और आपको बता देना चाहते हैं कि जो हमारा लुंगी और गंजी वाला गरीबा भाई है और दीदी लोग है, हमने इनसे भी कहा है कि जब आपको कोई समस्या हो फोन करिए, हम आपके दरवाजे पर बैठेंगे, आपके साथ बात करेंगे। आपके वोट पर मैं विधायक बना हूँ, उस वोट का सम्मान आपके दरवाजे पर चुकाएंगे। ये हमने कहा है लोगों को, और बहुत ही अच्छे वातावरण में ये कार्यक्रम हुआ है। और हमारा प्रयास है कि हमारे इलाके का हर क्षेत्र में अच्छा विकास हो। और मास्टर लोग को कहा है कि केवल 10 बजे 9:30 में घड़ी से स्कूल आने या 4 बजे जाने से काम नहीं चलेगा। विद्यालय कक्ष में 60 से 70% बच्चों की उपस्थिति हो। शिक्षक को इस तरह का पढ़ाई कराना है ताकि बच्चा घर के बजाय भाग के क्लासरूम में शिक्षक के साथ बैठे। और गार्जियन से भी कहा है कि आप समय पर बच्चों को विद्यालय भेजिए। आजकल हम देख रहे हैं विद्यालय में जा रहे हैं, क्लास में 5 गो 6 गो बच्चा है और विद्यालय में 17 गो टीचर है। तो ये हमको काफ़ी पीड़ादायक लगा है। हमने गार्जियन से भी आग्रह किया है और टीचर को भी स्पष्ट रूप में कह दिया है कि जिस दिन विद्यालय में आएंगे और वर्ग कक्ष में 60 से 70% से कम छात्रों की उपस्थिति रहेगी तो ये मेरे लिए बड़ा दुखद होगा। इसलिए हम भी प्रयास कर रहे हैं, आप भी प्रयास करिए, अभिभावक भी जिम्मेदारी ले। और जो सरकार का सोच है, मोदी जी नीतीश जी का जो कल्पना है, उसके अनुरूप शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन हो, इसके लिए हम सब सहभागी बन के इसको आगे बढ़ावे। जागरूकता की कमी दिखती है शिक्षा, निश्चित रूप से जागरूकता की कमी है। हम आ गए ना, अब सब क्षेत्र में ना प्रयास शुरू होगा और होगा, कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।